सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9-10। दिस इज कुणाल। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आपके क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं भाई, है ना। अब आप फ्री हो चुके हो, बोर्ड वाली टेंशन जो थी आपकी उससे आप फ्री हो चुके हो, है ना। आपको अब जस्ट अपना फोकस किस पे रखना है, एनटीएससी वाले पार्ट पे रखना है ना। आप अब क्या करोगे भाई, जो बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट था वो छोड़ के अब आप एक लाइन में स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हो। किसकी? एनटीएससी की। अभी तक आपको डिवाइड करना था अपना पार्ट कि आप आधा टाइम अपने एनटीएससी को दे रहे थे, आधा टाइम अपना बोर्ड को दे रहे थे। बट अब आप क्या कर सकते हो भाई, सबसे बेस्ट बात होगी कि आप सिर्फ एनटीएससी पे फोकस करो। क्योंकि देखो, आपका अगर 10th पोस्टपोन या फिर कैंसिल हो चुका है ना, मोस्टली कैंसिल हो चुका है, कहीं कहीं पे पोस्टपोन हुआ है, तो देखो दोनों आपके लिए दोनों बातें फायदेमंद है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप कैंसिल कर देते हो एग्जाम तो आपका जो बेस है, जो नॉलेज है ना, वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है उसका। क्योंकि उसकी नीड अगले हायर क्लासेस में आपको जरूर पड़ती है भाई। जो 10th की आप जो भी चीजें पढ़ते हो उसकी पूरी नीड पड़ती है आपकी क्लास 11th और 12th में, है ना। तो एनटीएससी आपके लिए क्या है, वरदान साबित हो सकता है भाई कि आप जो चीजें वहां पे आप मिस करने वाले हो यहीं पे पढ़ लो, है ना। यहीं पे पढ़ लो कि 11th में आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो जब आप वहां पे कुछ पढ़ने जाओ, ठीक है। तो चलो, सबसे अच्छी बात है भाई, आपका बोर्ड कैंसिल हो गया, एक प्रेशर आपसे रिलीज हुआ। अब फुल माइंड से फोकस होके हम पढ़ने वाले हैं, अपना फिर से एनटीएससी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हमने कुछ क्वेश्चन दिया था भाई। आज वाली क्लास में एकदम एनर्जेटिक क्लास होनी चाहिए। मैं कमेंट्स देख रहा हूं, आपके साथ कमेंट्स पढ़ रहा हूं, है ना। जल्दी क्लासेस लाइव होंगी भाई, ताकि आप भी चीजें पूछो तो मैं उसको तुरंत एक्सप्लेन करता चलूं। तो कुछ दिन तक एडजस्ट कर लो, उसके बाद दोनों लोग लाइव बातें करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमने जो उस दिन लास्ट में छोड़ा हुआ था, एक क्वेश्चन कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड hits a wall and rebound with same speed. It means कि आप अगर बात कर रहे हो, कोई बॉल आ रही थी, है ना, ऐसा कुछ बॉल आ रहा था भाई। देखो, समझ में आनी चाहिए चीजें, आप समझते रहो। कोई बॉल आ रही थी, पहले फील लो क्वेश्चन की भाई, कि एक बॉल आ रही थी ए, ठीक है, किस स्पीड से आ रही थी, 100 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी। चीजें बेसिक चीजें लिखते जाओगे तभी चीजें क्लियर होंगी, आगे वाली चीजें आप सोच पाओगे। फिर रीबाउंड करके वापस से सेम वेलोसिटी से जा रही है 100 मीटर पर सेकेंड से। चलो, इतनी बात समझ में आ गई भैया, है ना। इफ द कॉन्टेक्ट टाइम इज, अगर आपसे बोला जाए कि ये टकराने के लिए जस्ट कॉन्टेक्ट टाइम कितना लिया, 1/50 सेकेंड, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल, देखो अगर कोई भी फोर्स आपसे क्या बोला गया है भाई, अभी आप पढ़े थे, हो सकता है आप भूल गए हो, काफी टाइम हो गया, है ना। अगर आपसे बोला जाए कोई भी फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए, ये टाइम कितना है भाई, 1 सेकेंड भी नहीं है, 1/50, है ना, 1/50 है, 1 सेकेंड भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम कोई अगर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, है ना। ये सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर बहुत ही छोटे टाइम के लिए कोई फोर्स लगाते हैं हम उसे क्या बोल रहे थे वहां पे, इंपल्सिव फोर्स। तो आप बोलोगे यहां पे जो फोर्स लग रहा है और जो क्वेश्चन हमसे फोर्स पूछा गया है वो कौन सा फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स है ना। वो कौन सा फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स। और वो होता क्या है भाई, F इंटू स्मॉल टाइम, जिस छोटे टाइम के लिए आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब इंपल्सिव फोर्स हम जानते हैं, एक और हम उसको बोलते हैं भाई, ये क्या हमारा इंपल्सिव फोर्स, हम बोलते हैं कि ये या तो ये होता है कोई फोर्स हम छोटे टाइम के लिए लगाएं, या फिर चेंज इन मोमेंटम, है ना, या फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, इंपल्सिव फोर्स, यही होता था, है ना, यही होता था। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन था, ठीक है, चेंज इन पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो क्या mv स्टार्टिंग में था माइनस ऑफ फाइनल वेलोसिटी पे देखो मोमेंटम डिपेंड करता है ना। मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम होता है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भाई, कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती थी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम, और मोमेंटम क्या था, mv, मास और उसके स्पीड का प्रोडक्ट जो था वही मोमेंटम था। ये क्या था, मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी, जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम, ठीक है। तो आप बोलोगे माइनस ऑफ mv, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले इधर था, तो टोटल मोमेंटम में चेंज कितना आ गया, 2 of mv, है ना, 2 of mv। अब फोर्स आपको निकालना है, छोटा सा टाइम आपको पता है, अपॉन डेल्टा टी, यही करना था हमें, है ना,
यही करना था आपको। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तीनों चीजें गिवन है। तो आप बोलोगे 2 इंटू वेलोसिटी क्या गिवन है 100, ठीक है 100 और इंटू 50, 1/50 आप करोगे तो 50 ऊपर चला गया, ठीक है। तो आप बोलोगे कितना आ गया आंसर आपका 2 इंटू 10⁴ न्यूटन, है ना। सिंपल सी बात है भैया कि हमने क्या किया, जस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन था, छोटी छोटी चीजें हमने क्वेश्चन में तोड़ी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कौन सा, एक्सप्लोजन वाला। कोई भी बॉम्ब अगर एक्सप्लोज कर रहा है ना, कोई भी बॉम्ब अगर एक्सप्लोज कर रहा है उस पे बेस्ड, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 2019 और 20 में पूछा गया है, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई अदर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई और अदर कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जस्ट क्या पूछा गया आपसे, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg, ठीक है, एट रेस्ट। मतलब देखो छोटी छोटी चीजें स्टार्ट हमें कहां से करनी है, छोटी छोटी चीजों से। देखो आपको स्टार्टिंग बोला गया है रेस्ट पे है, मतलब एक बॉम्ब बनाते हैं, कोई ये बॉम्ब है, ठीक है। मास कितना गिवन इसका भैया 30 kg, ठीक है, 30 kg मास गिवन था स्टार्टिंग में जब वो रेस्ट में था। अब हो सकता है कुछ इसके अंदर रिपल्सन हुआ हो, कुछ भी हुआ है ना, हो सकता है दो लोग नहीं अच्छे से रह पाए हो, एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, वो एक्सप्लोड हो गया, 2 पीसेस में एक्सप्लोड हुआ, 2 पीसेस में। एक का मास कितना आया 18 kg और एक का मास आया 12 kg, मतलब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। एक पार्ट हो गया आपका 12 kg का, एक पार्ट हो गया आपका 18 kg का, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि जो 18 kg वाला मास है, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे बोला क्या गया था कि वेलोसिटी ऑफ मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास इज। आप बात कर लो, ये आपका क्या है 12 kg मास, ये क्या है आपका 18 kg मास और इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है भाई आपको 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो आपसे क्या बोला गया है, ये एक्सप्लोड हुआ, इनिशियली रेस्ट में था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। पूछा क्या गया है इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। आप जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे वहां पे ये आपको मिलेगा, ये क्या होती है हाफ इंटू जिस मास का पूछा गया है और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ नहीं करना है भाई, यहां पे भी हमें कुछ नहीं करना है। देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। आपसे स्टार्टिंग में जब आप मोमेंटम पढ़ रहे थे तो मोमेंटम कंजर्वेशन में सबसे बेसिक बात मैंने क्या बताई भाई, जहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा वही क्या होगा आपका मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन, और वो होता क्या था, इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, यही होता था। इनिशियल आपका 0 है क्योंकि नेट मास की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू आप बोल रहे हो फाइनल, तो m1 ये मान लेते हैं राइट डायरेक्शन, तो 18 इंटू 6। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, देखो एक्सप्लोड करेगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना भाई, ठीक है। ये चीजें समझने वाली हैं कि 2 बॉडी अगर एक्सप्लोड करेगी तो एक को धक्का इधर देगी, एक इसको इधर धक्का देगी, ठीक है। हमेशा कभी भी एक्सप्लोड करती है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। फिर इसकी वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो आप बोलोगे माइनस, ठीक है ना, आप कंजर्व करा रहे हो। 12 मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से जा रही है v, ठीक है, किसी एक वेलोसिटी v से वो जा रही है। अब हमें वेलोसिटी ही निकालनी है तो बोलोगे 12v इज इक्वल टू 18 इंटू 6, ठीक है, v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी ऑफ 12 kg क्या आ गई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप देखो इतनी चीजें आपने समझ ली कि वेलोसिटी कैसे आई, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हमने, यहाँ पे वेलोसिटी हमें मिल गई। अब हमें निकालना है हाफ mv², ठीक है। तो हाफ इंटू मास हमें पता है 12 kg का ही निकालना था, 12 इंटू वेलोसिटी आ गई 9 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आई 648 शायद है 486, ठीक है, आपकी आएगी 486। ये आ गया 81 इंटू 6 आपका आंसर क्या आने वाला है भाई 486 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है, आपकी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात प्रॉब्लम वाली। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं भैया हम लोग,
टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग आप जानते हो, रस्सी है ना, ये सारी चीजें आप पढ़े हो, रस्सी देखे हो घर पे। अब टेंशन क्या होता है, आप जब देखो मान लेते हैं ये कुछ रस्सी है भैया, ये रस्सी हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है, हमको इसको खींच रहे हैं, कोई एक नॉर्मल सा फिनोमिना कर रहे हैं, कोई एक रस्सी ले रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं। हो सकता है किसी एक फोर्स के बाद हम जब खूब धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, है ना, हम धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे हैं, ये रस्सी किसी ना किसी एक फोर्स के बाद टूट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है टूट जाएगी, है ना, टूट जाएगी। तो जो स्ट्रेस होता है उस रस्सी का मैक्सिमम फोर्स सहन करने का, वही टेंशन होता है ना। जब आप बोलोगे कि फोर्स आप टेंशन से ज्यादा लगा देते हैं तो रस्सी टूट जाती है। तो चलो पहले हम मान लेते हैं जो हमें टेंशन के लिए जो चीजें पढ़नी है, तो कुछ एजम्पशंस हम लेते हैं। हम देखो फिजिक्स में कभी भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कभी भी कोई भी चीजें पढ़ते हो, उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पशंस हम जरूर लिए होते हैं। जैसे अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या हम मानते हैं, इनएक्सटेंसिबल, कि आप अगर रस्सी को खींच रहे हो तो ये इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, मतलब लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगा। आप बोल सकते हो ये इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, इसकी लेंथ जो हमने ली है वो इनएक्सटेंसिबल लेंथ ली है, ठीक है। मैं चैट देख रहा हूं आप लोगों के, है ना, आप लोगों के चैट देख रहा हूं भाई, आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आप बताते रहो क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको जल्दी जल्दी क्लियर करते चलूं, ठीक है, बट आप पूछो। चलो तो मान लेते हैं कोई एक हमारी बॉडी है, ठीक है, जब तक बॉडी नहीं रखोगे फील नहीं आएगा आपका टेंशन। अगर स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, ये कोई सरफेस है हमारा, हमने दो बॉडी को इस स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड कर दिया, ठीक है, ये मान लेते हैं ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अगर नॉर्मली रखा है तो क्या इसमें टेंशन होगा, क्या इसमें टेंशन होगा, टेंशन क्या होता है जब आप कोई फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगाते हो तो जो वो मैक्सिमम स्ट्रेस सह सकता है, ठीक है, स्ट्रेस आप रस्सी फील करता है ना कि आप कोई फोर्स लगा रहे हो, तनाव, है ना, स्ट्रेस, तो वही टेंशन होता है आपका। अब मान लो ये कोई बॉडी रखी है आपकी, ठीक है, कोई भी बॉडी रखी है, आप अगर बात कर रहे हो कि हम उस रस्सी पे, स्ट्रिंग पे या फिर बॉडी पे कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। आप किसी भी केस की बात कर लो, या फिर ये रस्सी है आपकी, इस रस्सी पे ही डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हो दोनों डायरेक्शन से, ठीक है, एक डायरेक्शन में F1 एक डायरेक्शन में F2, ठीक है, रस्सी को ही खींच रहे हो तो रस्सी पे हमेशा टेंशन आएगा, है ना, बीच में टेंशन आएगा। जब उस टेंशन से ज्यादा आप फोर्स लगा दोगे, आप देखो कभी देखते हो ना एक पतली रस्सी जल्दी टूट जाती है, एक मोटी रस्सी कम ज्यादा फोर्स लगाने पे टूटती है। तो टोटल डिपेंडेंट किस पे होता है, वो फोर्स पे, ठीक है, टोटल डिपेंडेंट किस पे होता है, फोर्स पे। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे उतना ज्यादा, अगर उसकी टेंशन स्ट्रेस जितना ज्यादा वो सहन कर पाएगी उतने ज्यादा टाइम में वो टूटती है, ठीक है। तो हम समझते हैं टेंशन लगता कैसे, फिजिक्स में हम कैसे इसको फील करते हैं, कैसे समझते हैं। हम जब फोर्स किया तो बात करें, ये रस्सी क्या कर रही है, हमारा कुछ टेंशन फील कर रही है, ठीक है, टेंशन भी हमारा क्या होता है, फोर्स ही होता है जो वो फोर्स लगाती है। अब जैसे मैंने अगर आपको खींचा तो आप बोलोगे, रजिस्ट करोगे ना, आप रजिस्ट करोगे कि मैं नहीं आऊंगा, है ना, तो टेंशन भी एक रजिस्टिव फोर्स ही होता है, ठीक है, रजिस्टिव फोर्स। मान लेते हैं हम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अगर बात करें कि टेंशन क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली तो ये हो गई स्ट्रिंग की इनएक्सटेंसिबल। अब दूसरी प्रॉपर्टी टेंशन की क्या होती है, ये किसी भी पॉइंट से, आप किसी भी पॉइंट पे बात करोगे तो ये अवे फ्रॉम द पॉइंट लगती है, किसी भी पॉइंट पे आप बात करोगे, आप बात कर रहे हो 2 वाले पॉइंट पे, तो यहां पे ये आप देखोगे ये अवे फ्रॉम द पॉइंट लगेगी हमेशा, ठीक है, हर केस में, किसी भी केस में आप किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हो तो वहां पे टेंशन आपका क्या होगा, उस पॉइंट से अवे, ठीक है, उस पॉइंट के टुवर्ड्स नहीं, अवे लगेगा। जैसे हम इस वाले में हम F1 फोर्स से खींच रहे थे, ठीक है, हम F1 फोर्स से खींच रहे थे। अब मैंने बात की कि इस क्या रस्सी में टेंशन होगा, बिल्कुल टेंशन होगा। तो अगर ये 3 वाला पॉइंट है और ये 4 वाला पॉइंट है, तो आप बोलो 4 पॉइंट पे टेंशन किधर एक्ट कर रहा होगा, तो आप बोलोगे कि हमेशा उस पॉइंट से अवे होगा तो इधर होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमेशा इधर होगा। तो रस्सी में, पूरे रस्सी में हम बोलते हैं कि मास उसका चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज नहीं हो रहा, तो टेंशन भी हर रस्सी में क्या होगा, टेंशन आपका क्या होगा, कांस्टेंट, हर पूरे स्ट्रिंग में, ठीक है, पूरे स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन कांस्टेंट होगा। ये हमारी अजम्पशंस होती है, ठीक है।
एक एजम्पशन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, लेंथ उसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है, पहला। दूसरा कि आपका टेंशन जो होता है पूरे स्ट्रिंग में सेम होता है, क्यों? क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो रहा, मास भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर रस्सी हम मासलेस लेते हैं बेसिकली, ठीक है, आप कहीं भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि हमारी रस्सी क्या है, मासलेस, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो आप पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप पूछो, ठीक है। चलो, और उसके बाद कि आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी स्ट्रिंग में आप अगर किसी भी पॉइंट पे बात कर रहे हो टेंशन की, तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये हमारी एजम्पशंस हैं, ठीक है। अब हम कुछ फिनोमिना समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद चीजें समझ में आएंगी। क्या क्या होता है, टेंशन क्या होता है, वो कैसे हमें हेल्प करता है समझने में, ठीक है। चीजें हम समझते चलते हैं, उसके बाद फील आएगी। अब देखो, मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग से क्या किया, दो बॉडी कनेक्ट कर दी है, ठीक है, दो बॉडी कनेक्ट कर दी है। अब बात करने वाले हैं इनके मोशन की, ठीक है, इनके मोशन की। तो हमने बोला कि हर जगह टेंशन सेम है, इसमें भी आप ऐसी बॉडी अगर आपको कभी भी दिखेगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो मतलब मास नहीं चेंज हो रहा है, लेंथ नहीं चेंज हो रहा है। आप मान लो इस वाले ब्लॉक को किसी F फोर्स से खींच रहे हो, ठीक है, आपने कुछ फोर्स लगा के इसको खींचने लगे आप, ठीक है, इसको क्या किया आपने, खींचा। तो आप देखोगे कि इस बॉडी में आप हो सकता है फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करता है ना, स्पीड चेंज करता है, रेट ऑफ पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आएगा। तो जो एजम्पशंस होता है कि आपका अगर लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, मास नहीं चेंज हो रहा है स्ट्रिंग का, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात सबको समझ में आई कि अगर आप कभी भी किसी भी ऐसा आपको सिस्टम गिवन है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है, तो आप बोलोगे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, अगर कुछ होगा एक्सेलरेशन तो वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसको कुछ फोर्स से खींचते हैं, ठीक है, इस फोर्स से खींच रहे हैं यहां पे, तो बोलोगे आप ये कुछ मूव कर रहा होगा, तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या लग रहा होगा, T इधर लग रहा होगा। ये मैंने बोला कि आप किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हो तो उससे अवे लगेगा। अब इस पॉइंट पे बात करें तो ये कुछ इधर लगेगा, ठीक है, ये कुछ इधर लगेगा। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। चलो, अब हम क्या करते हैं, हमें देखो फोर्स का बैलेंसिंग करना आना चाहिए। आपको मैंने बोला था जब स्टार्टिंग पढ़ाया था कि आप दो डायरेक्शन में अगर आपकी मोशन हो रही है तो आप दोनों को सेपरेटली बैलेंस करते थे पीछे, ठीक है, आपने चीजें सीखी थी। बट यहाँ पे मान लो आपने ये चीजें समझी, फिनोमिना समझा कि ये कुछ टेंशन इस पॉइंट पे इधर एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे कुछ इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये बेसिक है, ये एजम्पशंस था हमारा। किसी भी पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो वो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिंपल बात है ना, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एजम्पशंस है हमारे, है ना। अब बात कर रहे हो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ठीक है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो आपका स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या भाई, आप उस पर अगर फोर्स लगा रहे हो तो वो आपको अपोज करेगा, किससे, अपने टेंशन से। वो क्या करेगा, अपोज करेगा। मैं लेंथ नहीं इंक्रीज होगी मेरी, ठीक है, लेंथ नहीं इंक्रीज करने दूंगा, टेंशन ये बोलता है लेंथ नहीं इंक्रीज करने दूंगा। जब आप उस टेंशन से, मैक्सिमम टेंशन से ज्यादा फोर्स लगा देते हो तो वो टूट जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, टूट जाती है। आप यहां पे अगर बोलोगे कि ये मेरी बॉडी है m मास की, मैं इसको खींच रहा हूं F फोर्स से, तो ये इसका एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, आपने बोला एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर बॉडी B की बात करूं, ये A है, ठीक है, बॉडी B के लिए बात कर रहा हूं, फॉर बॉडी B, ठीक है, हम इसके लिए क्या बोलते हैं, FBD बनाते हैं, ठीक है, FBD, तो मैं भी FBD बता दूंगा आगे, है ना, कि आप किसी भी बॉडी के लिए एक उसको पॉइंट मानते हो, ठीक है, उस पॉइंट मानते हो किसी भी बॉडी को, उसके लिए आप नेट फोर्स लिखते हो, इधर F लगा रहे हो आप, इधर क्या लग रहा है आपका T लग रहा है, और नेट मोशन किधर होगा, एक्सेलरेशन इधर, ठीक है।
ये होता है आपका एफबीडी कि आप जो बॉडी होती है उसको आप पॉइंट मान लेते हो, जितने भी नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी मोशन के लिए आप वो लिखते हो विथ प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे इस बॉडी पे एक टेंशन लग रहा था स्ट्रिंग के कारण और एक आप फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे थे, तो आपकी बॉडी किधर जा रही थी, ए एक्सेलरेशन से इधर। ठीक है, मतलब टेंशन से ज्यादा फोर्स होगा तभी हमारा ये फोर्स कुछ इधर बॉडी मूव कर रही होगी। ये बॉडी समझ में आई ये बात कि अगर आप टेंशन से ज्यादा फोर्स लगा रहे होगे तभी बॉडी हमारी इधर आ रही होगी ना। अगर आपका टेंशन ज्यादा लगता तो इधर मोशन हो रहा होता। दो ही फोर्सेस है यहाँ पे, है ना। जो फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप बोलोगे कि जो F माइनस नेट फोर्स होगा F माइनस टी, वही क्या होगा हमारा M इंटू ए। ठीक है, ये होगी पहली इक्वेशन कि मैंने बोला दोनों के मासेस सेम थे। ठीक है, कि F माइनस टी क्या हो गया हमारा MA। ठीक है, F माइनस टी क्या हो गया MA। ये बात समझ में आ गई कि F माइनस टी क्या हो गया MA। मान लेते हैं दोनों के मास अलग ले लेते हैं हम। ठीक है, MB। अब इस केस में अब इस A वाले की बात करें, ये A वाला पॉइंट है, ये क्या था B वाला, ये A वाला। तो A वाले पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है विच इज T, अगर आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, म्यू। ये आगे आपकी चीजें पढ़ोगे आप फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है उस केस में सिर्फ टेंशन ही इसको खींच रहा है। आप बोल रहे हो रस्सी खींच रही, हम खींच डायरेक्टली इस वाले को रहे, बट ये भी इसके साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये टेंशन इस पॉइंट से दूर एक्ट कर रहा है। तो आपको लगेगा कि ये वाली बॉडी को टेंशन ही खींच रहा है। ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो पूछो फिर से। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो, नहीं समझ में आई भाई, है ना। चलो मैं फिर से एक्सप्लेन बता कर देता हूं। आपने यहां पे फोर्स लगाया, इनिशियली आप अपनी बॉडी को यहां से सिस्टम से खींच रहे थे, बट आपको फील हुआ इस बॉडी के लिए क्या फील हुआ कि ये आपकी स्ट्रिंग रजिस्ट कर रही है, मतलब मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला, ये इधर फोर्स लगा, वो उसको रजिस्ट कर रही थी। तो नेट फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो इस बॉडी के लिए नेट फोर्स होगा वही उसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है किसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है। अब इस केस में इस बॉडी के लिए एक ही फोर्स लग रहा है विच इज टी। तो आप बोलोगे इस बॉडी पे एक ही टेंशन लग रहा है, तो यही टेंशन ही ए वाली बॉडी को मूव कर रहा है। तो टेंशन क्या कर रहा है, एम ए इंटू एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, आपको टेंशन क्या कर रहा है, एम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये बात सबको समझ में आई? चलो, इतनी बात समझ में आई। अब बोलोगे ये दूसरी, अब टेंशन की वैल्यू यहां पुट करो, तो F इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए। तो आपसे बोला क्या गया था फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन यहां से क्या आएगा, जो फोर्स मैंने लगाया, जो फोर्स लगाया। देखो सारी नोन क्वांटिटी ही होनी चाहिए आपके, जो आपकी रिक्वायर्ड चीजें आप निकाल रहे हो भाई, उसमें नोन क्वांटिटी ही होनी चाहिए कि जो चीजें हम जानते हैं उन्हीं से हमें एक्सेलरेशन पता चले। तो आप जितना फोर्स लगाओगे अपॉन दोनों के मासेस एम बी, ठीक है, दोनों के मासेस कर दोगे, आपका क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आई? बेसिक बातें हैं भाई कि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो टेंशन हमेशा रजिस्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे। देखो वो अवे फ्रॉम द, तो इस बॉडी के लिए ये वाला पॉइंट है, इस बॉडी के लिए ये वाला पॉइंट जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग इधर अपोज कर रही है, पहला केस। दूसरे केस में सिर्फ टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है ए को चलाने के लिए। ठीक है, तो वहां से हमने ए निकाल लिया। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी भाई। अब अगले केस में एक दूसरा केस लेते हैं। पुल्ली आपने सबने देखा होगा, पुल्ली, है ना, पुल्ली तो सबने देखा भाई। अब पुल्ली पे भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दो मासेस हमने ऐसे लटका दिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एनटीएससी वाले एग्जाम में मोस्टली, कभी कभी, है ना, बट आप पढ़ लो, आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर पीछे नहीं समझ में आए भाई, पीछे वाला भी पूछ लो। ठीक है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी इन्वॉल्व है। कोई पुल्ली है आपकी, पुल्ली के भी एजेंशंस हम क्या लेते हैं, मासलेस। ठीक है, पुल्ली को भी हम क्या मानते हैं भाई, ये क्या है, मासलेस। ये कोई इफेक्ट इंपैक्ट हमारा नहीं दिखा रही है सिस्टम पे। एजेंशंस आपको जब तक ना बोला जाए, वैसे आपके लेवल में ये मासलेस ही होती हैं, आपको हर केस में इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप देखो सिंपली फील करो जस्ट कि अगर पुल्ली पे कोई एक रोटेटिंग पुल्ली है, एकदम स्मूथ पुल्ली है। ठीक है, आपको ये क्या है, स्मूथ गिवन है। ठीक है, स्मूथ। तो आप अगर दो मासेस
रखते हो, मान लेते हैं अगर कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से बड़ा है, ठीक है, ये कैपिटल M जो आपने ये वाला लिया है इससे बड़ा है, तो आप नॉर्मल सी बात है तो भाई तरजुई वाला केस हो गया ना। आप अगर तरजुई लेते हो जहां पे वेट ज्यादा होगा उधर सिस्टम झुक जाता है। वैसे ही अगर ये वाला मास ज्यादा देखने में ही लग रहा है ना, देखने में ही लग रहा है, तो आप बोलोगे कि ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फिनोमिना है, इसमें हमें कुछ नई चीजें नहीं सीख रहे हम जस्ट क्या बोल रहे हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा और जिसका मास कम होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। नॉर्मल फिनोमिना है भाई। चलो इतनी बात समझ में आई अब आप जानते हो किसी भी मास हो, कोई भी मास हो, उस पर क्या लगता है, ग्रेविटी। तो इस पे कैपिटल M इंटू जी लग रहा होगा और इस पे भी अर्थ के कारण स्मॉल m इंटू जी लग रहा होगा। ये तो लगना तय है ना, क्योंकि कोई भी बॉडी हो उस पे ग्रेविटी तो एक्ट करती ही करती है, ठीक है, कोई भी बॉडी हो। तो आप बोलोगे कि इस केस की बात करें हम, तो यहाँ पे अगर बात करें तो टेंशन लग रहा होगा और इस पॉइंट पे भी बात करोगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी टेंशन, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी ही लगेगी टेंशन। मैंने अभी बताया था पीछे, किसी भी पॉइंट पे आप बात करोगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी ही टेंशन एक्ट करेगी और कहीं नहीं एक्ट करेगी, ठीक है। तो हम कैपिटल M के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, पूरा इस कोई बॉडी का हमें रिलेशन नहीं, हम फ्रीली बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये कैपिटल M वाली बॉडी है, डॉट से हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉट से। अब हम बोल रहे हैं ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, mg, कैपिटल mg, ठीक है। आपका मोशन देखो एरो से दिखाया मैंने कि नीचे की तरफ, मान लेते हैं किसी एक एक्सेलरेशन से हो रहा है, ठीक है। फोर्स अगर आप mg बोल रहे हो कि उसको चलाने के लिए उसका वेट ही जो है, वेट है वही उसको नीचे की तरफ ढकेला ना भाई, जो उसका वेट है ना, वही उसको नीचे की तरफ ला रहा है। तो आप बोलोगे अगर ये वाला पॉइंट हमारा कैपिटल mg से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, और टेंशन ऊपर एक्ट कर रहा है, और बोल रहे हो कि टोटल मोशन कहां हो रहा है, नीचे डाउनवर्ड, इट मींस जो कैपिटल mg है वो t से ज्यादा होगा, है ना। अगर आप एक सिंगल बॉडी की बात कर रहे हो किसी भी, आपने क्या किया, बोला ग्रेविटी mg नीचे लगती है, हर केस में आप भी खड़े हो आपके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है, हमेशा आपका वेट क्या है, mg, वेट की बात कर रहे हैं भाई हम, मास की बात नहीं कर रहे हैं, वेट की। वेट क्या है, mg, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है। आप बोल रहे हो कि जो ज्यादा फोर्स होगा और वही अपनी तरफ मोशन कराएगा, तो नेट फोर्स इस केस में क्या हो गया आपके लिए, इस केस में कैपिटल mg माइनस t इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। ये हो गई पहला केस आपका कि इस बॉडी के लिए, मतलब इस बॉडी के लिए आपका क्या आ गया, वो आ गया केस। अब मैं स्मॉल m बुक की बात करूंगा, ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप बोलोगे ये स्मॉल m मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, स्मॉल m, इस पे लग रहा था स्मॉल mg नीचे और टेंशन ऊपर। अब इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या फील हो रहा था भाई हमें कि ये बॉडी ऊपर जा रही थी, ये वाली नीचे। आप सिंपली समझो ना, आप इसको अगर नीचे खींचोगे तो इसको ऊपर जाना ही है ना, ये रोटेटिंग व्हील है, रोटेटिंग व्हील है, कुआं देखा है ना आपने, रस्सी ऐसे खींची जाती है, वही वाले पुल्ली है भाई ये, ठीक है। तो आप इसको अगर खींचोगे तो ये वाली ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है, आप बोल रहे हो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन लग रहा है, एक आपका mg लग रहा है, और इसका मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड, है ना। तो आप बोलोगे इस बॉडी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंशन ले रहा है, नेट फोर्स आपका ऊपर, मतलब बॉडी जिधर एक्ट कर रही है उधर। तो आप बोलोगे जो वाला ज्यादा है, टेंशन चला रहा है, मतलब t ज्यादा है हमारा, t माइनस mg इज इक्वल टू ma, यही आया आपका, ठीक है। और दोनों के लिए हमने एक्सेलरेशन सेम क्यों लिया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है आपकी, इट मींस उसका लेंथ वेरी नहीं कर रहा, मास हम कांस्टेंट छोटा मास ले रहे हैं, ठीक है, मासलेस मान रहे हैं, तो वो हर जगह जितनी भी बॉडी उससे कनेक्टेड होंगी सबके एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये इसका अगर एक्सेलरेशन a है तो ये भी a ही एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी, क्योंकि हमारी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमने लिया है, ठीक है। ये जंक्शंस थे हमारे। अब दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, आपको चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ देंगे, ये वाला टर्म कैंसिल आउट, ठीक है, यहां पे ये था पॉजिटिव, ये था निगेटिव, तो आपका कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी आएगा अपॉन कैपिटल M प्लस m, ये क्या आ गया आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया आपका क्या,
ये आपका क्या आ गया, नेट एक्सेलरेशन। तो इसमें देखो नॉन क्वांटिटी क्या क्या है, मास, दोनों मास गिवन है आपको, जी गिवन है, ठीक है, जी सबको पता है कि अगर नहीं गिवन है तो हम क्या मानते हैं, 10 मान लेते हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली गिवन होता है कि 10 एज्यूम करिए, या फिर जी की वैल्यू गिवन होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये गिवन होता है आपको। चलो इतनी बात समझ में आ गई दोनों हमें, एक केस आपका वो हो गया और एक केस ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम देखो जो भी चीजें हमने एक्सेलरेशन निकाली थी, इस केस की बात करें या फिर प्रीवियस, दोनों में जो क्वांटिटीज हमें गिवन है, मतलब आप इसका मास जितना ज्यादा रखोगे, ठीक है, इसका मास जितना कम रखोगे, एक्सेलरेशन वैसे वेरी करेगा। ये दो केस है, जस्ट सिंपल है, बहुत ही कम इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट हम 2-4 क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर भाई नहीं समझ में आई है तो पूछ लो, ठीक है। कल से हम सेशन लाइव रखेंगे, सारी चीजें तो आप वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। कल से आपकी टाइमिंग हो जाएगी, हम कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा मैं, कल से आपकी टाइमिंग जो भी होगी, ठीक है। तो आज आई होप आप सेशन एंजॉय किए होगे, सारी चीजें समझे होगे। अगर नहीं समझा आपने तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं कल उसको लाइव क्लास में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी कल वाले डाउट्स हम उसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आई भाई प्लीज पूछ लो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।